हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए एम्स की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स भोपाल की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी को आपका जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट आपकी रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। तो फार्मेसी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा करना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 प्लस आपको जो एचआरए है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसीज के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो 32 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 32 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं रहेगी, यानी कि बिना कोई एप्लीकेशन फीस, देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस नील रहने वाली है। आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। विदाउट एप्लीकेशन फीस आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको रेडियोलॉजी की वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर देख लीजिएगा आपका रेडियोलॉजी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। अगर कोई कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा सैलरी आपको 30,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। एज लिमिट आपकी वो ही सेम 32 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। और सबसे बड़ी अपडेट अगर यहाँ पर बता दूं तो सबसे बड़ी अपडेट देख लीजिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन आपका इस भर्ती के अंदर बात करूं तो इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिना कोई सीबीटी एग्जाम की आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद में आपका छोटा सा यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर करवा लिया जाएगा। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट रहने वाली है, सबसे प्यारी सी आपकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात कर लूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा amsbhopal.edu.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करूंगा सबसे बड़ी अपडेट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल किस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो द अबाउ पोस्ट इन द फील्ड द आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो या आपको परफॉर्मा दिया गया है, यानी कि जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके साथ में आपको परफॉर्मा दिया गया है, उस परफॉर्मा को कंप्लीटली फिल करना है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है।
उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको कंप्लीटली फिल करना है और उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और आपको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। यानी कि इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 20 मार्च आपकी क्या रहेगी, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 20 मार्च तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर दें, जरूर से आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी अनाउंस की जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यानी कि आपकी एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब रहेगा। तो www.emsbhopal.edu.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। आपको मैं बता देता हूं कि ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करूं कि एज का रिलैक्सेशन क्या रहेगा, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको एज का रिलैक्सेशन रहेगा 3 ईयर, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एम्स की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि एम्स की इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल से ओपन है, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। बाकी अगर आप एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से देख सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है, तो वहां पर आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे दिए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल से बहुत ही प्यारी सी और शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को शेयर करते रहना। थैंक यू। उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको कंप्लीटली फिल करना है और उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और आपको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। यानी कि इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 20 मार्च आपकी क्या रहेगी, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 20 मार्च तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर दें, जरूर से आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी अनाउंस की जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यानी कि आपकी एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब रहेगा। तो www.emsbhopal.edu